इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको यूनियन ऑफसेट के बारे में पढ़ा दिया था, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समुच्चयों का संघ, या इसका दूसरा नाम समुच्चयों का सम्मिलन भी होता है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी को भी हमने नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया था कि यूनियन ऑफसेट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। उसमें हमने 4-5 प्रॉपर्टी को समझा दिया था। उसका जो अगला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफसेट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समुच्चयों का प्रतिच्छेद, आज हम लोग उसको समझते हैं और यहाँ से समझते हैं कि समुच्चयों की प्रॉपर्टी क्या होती है। समुच्चय का प्रतिच्छेद। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। आप इन दोनों टॉपिक्स में हमेशा समुच्चय का प्रतिच्छेद न कह करके आप डायरेक्ट इसको कहिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं पर भी आपको जब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोला जाएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर ये बोला जाता है समुच्चयों का प्रतिच्छेद या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, तो ऐसे करके आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। इसलिए आप ऐसे बोलिए डायरेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट या यूनियन ऑफ सेट। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो यूनियन ऑफ सेट था, और ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसका दो लाइन का डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डिटेल में समझाते हैं। दो समुच्चय मान लीजिए, एक समुच्चय कौन सा है, ए और एक बी। तो दो समुच्चय ए तथा बी के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ अवयवों के समुच्चय को दो समुच्चय ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों के समुच्चय को समुच्चय ए तथा बी का प्रतिच्छेद अथवा सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। दो समुच्चय ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों के समुच्चय को समुच्चय ए तथा बी का उभयनिष्ठ कहते हैं या प्रतिच्छेद कहते हैं। उभयनिष्ठ नहीं होगा, प्रतिच्छेद कहते हैं। ये क्या है, अब इसको समझिए। इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे इसको हम बाद में समझाते हैं। पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, उसको बाद हम समझाएंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट को प्रतीकात्मक भाषा में मैथमेटिकल रूप में कैसे इसको लिखा जाता है। ये तो हमारा हो गया कि भाषा के रूप में कैसे लिखा जाता है, जिस तरह से हम नॉर्मल भाषा हिंदी में पढ़ते हैं ये वो है, लेकिन हम इसका मैथमेटिकल रूप कैसे लिखेंगे उसको हम समझाते हैं। उससे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक समुच्चय ए, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आप 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लीजिए। एक दूसरा सेट्स ले लीजिए बी, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी आप 4-5 एलिमेंट्स ले सकते हैं। कौन सा 2 3 5 7 9। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। यहां पे आप लिख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी को इसे इस तरह से, ये जो उल्टा यू होता है, यूनियन में हम किससे लिखते थे, यूनियन में हम ऐसे यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे, इसको यूनियन पढ़ते थे। इंटरसेक्शन में ये वाला जो साइन होता है ये इसके उल्टा हो जाता है इस तरह से, तो इसे इस तरह से, इसको क्या कहेंगे, कैप। तो कैप न कह के इसको डायरेक्ट आप इंटरसेक्शन कहिए। ये कैप का आकार का होता है, मतलब उल्टा होता है। तो इसे इस तरह के सिंबल से
प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो अब आपको कहें कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा साइन यूज करेंगे, ये। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसका अगर आपको कॉमन निकालना हो तो इन दोनों समुच्चयों में आप कॉमन जो निकालेंगे उसको जब आप इंटरसेक्शन के द्वारा लिखेंगे तो उसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन का ये साइन है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो साइन है ये इंटरसेक्शन का साइन है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। ये जो हमारा समुच्चय ए है इसमें 1 2 3 4 है, समुच्चय बी है इसमें 2 3 5 7 9 है। इन दोनों में देखिए कितने एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, बाकी कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो इसमें हो और इसमें हो। इन दोनों में अब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं बचा है, तो हमारे पास जो नया सेट मिला कौन सा, 2 और 3 का, ये जो नया कॉमन सेट मिलेगा यही होगा ए इंटरसेक्शन बी, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा नया सेट है ये 2 और 3 का बनेगा, 2, 3 का जो नया सेट बनेगा ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब आप समझ गए होंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है। हमारे पास जो भी अवयव दिए गए होते हैं वो अवयव किसमें, समुच्चय ए बी और इसी तरह से और भी समुच्चय होता है, तो उसमें से निकाल कर जो हमारे पास कॉमन मिलता है उसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, समुच्चयों के में से निकाले गए कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो हर एक समुच्चय में पाया जाता है। अब हम कह रहे हैं कि इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट को आप प्रतीकात्मक भाषा में मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इस एलिमेंट्स को बताता है कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं। ये जो एक्स होगा ये एक्स बिलोंग करेगा या तो ए का एलिमेंट होगा तथा ये बी का एलिमेंट होगा तथा एक्स बिलोंग्स टू बी। लेकिन जब हम ये यूनियन का लिखते थे प्रतीकात्मक फॉर्म, तो वहां पे क्या लिखते थे कि हमारे पास अगर ये एक समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, मान लीजिए ये और ये 2 अलग अलग समुच्चय थे, तो जब हम इसका यूनियन निकालते थे, ए और बी का यूनियन निकालते थे, तो उसको हम प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखते थे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए, या इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, या एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां पे ध्यान दीजिए, ये हम क्या लिख रहे हैं, या, इसको इंग्लिश में और बोलते हैं, और, ठीक। और यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, तथा, इसको इंग्लिश में एंड बोलते हैं, ठीक। ये जो तथा है इससे पता चलता है कि ये जो एलिमेंट होगा कौन सा, एक्स एलिमेंट होगा, ये ए में भी होगा और यही एक्स एलिमेंट बी में भी होगा, जो कि आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो ए में भी है और 2 जो है बी में भी है। यहाँ पे देखिए 3 जो है ए में भी है, 3 जो है बी में भी है। लेकिन जब आप यूनियन को लिखते थे तो अगर आप इसका यूनियन निकालते तो कैसे निकालते, इसका यूनियन निकालते कि इसके तो सारे एलिमेंट्स लिखे जाते, जैसे 1 2 3 4 में, और इसमें जो 2 3 कॉमन है, इन कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखते थे। हम निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इसका और इसका दोनों सेट का यूनियन निकाल रहे हैं, तो ए यूनियन बी निकालते तो कैसे लिखते, ए के वे एलिमेंट्स लिखते जो बी में नहीं है, तो 1 4 बी में नहीं है, इसको एक बार लिखते आप 1 4। अब कौन से एलिमेंट्स लिखते, बी और ए में देखते कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 और 3। लेकिन 2 और 3 को 2 बार न लिख के हम सिर्फ एक बार लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखते 2 और 3। अब बी में देखते कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, तो ए में 5 7 9 नहीं है, यहाँ पे 5 7 9 नहीं है। तो अब क्या कर रहे थे आप, अब कर रहे थे इसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स लिख रहे थे, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख रहे थे, और इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स था उसको सिर्फ एक बार लिख रहे थे। ये हमारा क्या बना रहा था, ये हमारा यूनियन बना रहा था।
लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में सिर्फ वे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों। ठीक, अब हम इसके बाद इसका वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या किस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक, ये इसका एग्जांपल समझ लीजिए। यहां पे एक और जो इसका रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कौन सा होता है उसको समझ लीजिए। ये तो था एक तरीका इसका। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है एक्स एलिमेंट्स है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में। अगर कोई एक्स एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ इसके दोनों तरफ साइन होता है, मतलब प्रदर्शित करने का जो साइन होता है वो दोनों तरफ होता है कि इस इधर जो लिखेंगे वो इसको ही प्रदर्शित करेगा और जो इधर लिखेंगे वो उसको प्रदर्शित करेगा, मतलब इस साइड वाले को। ठीक, ये लिखने का इसका तरीका होता है ये वाला साइन, इसको हम बढ़िया से लिख ले रहे हैं, ये इस तरह से होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो एक्स एलिमेंट है यह बिलोंग करेगा ए में तथा जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा किसमें, बी में। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी था तो एक जो एलिमेंट था उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी दोनों में एक एलिमेंट हो, मतलब दोनों को हम एक साथ लेके उसमें एक एलिमेंट्स लें, इसमें ए में एक एलिमेंट्स हम अलग अलग ले रहे थे, लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट्स ले लें तो उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो ये होता है। ठीक, इसके बाद हम समझते हैं इसका वेन डायग्राम के थ्रू कि इंटरसेक्शन ऑफ जो सेट होता है वो वेन डायग्राम में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अब हम इसका अगला प्रकार समझते हैं कि वेन डायग्राम द्वारा या वेन आरेख द्वारा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट जिसको हम हिंदी में प्रतिच्छेद कहते हैं, तो वेन आरेख द्वारा ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करना। वेन डायग्राम में हमने आपको क्या समझाया था, वेन डायग्राम में हमने आपको एक फिगर लिया था जो कुछ आयताकार आकार का होता था ऐसे, इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे यूनिवर्सल सीट और इसको यू से प्रदर्शित करते थे, और इसमें हम कुछ उप समुच्चय लेते थे कुछ इस प्रकार से गोले के रूप में। तो जो हमारा वृत्ताकार क्षेत्र होता था इसके बीच वाला भाग ये उप समुच्चय होता था किसका, इस यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय जो हमको आयताकार क्षेत्र में दिखाया गया इसका। जब हम इसको यूनियन में समझाए थे कि यूनियन को किस तरह से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पे हमने आपको समझाया था कि अगर सेट्स का जो यूनियन होता है उसको अगर आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझना हो, तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट है और इसमें मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स होंगे, सपोज दैट इसमें मान लीजिए ए में ए बी सी कुछ एलिमेंट्स होंगे और बी में बी सी डी ई कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आप जब इसका यूनियन बनाते थे तो ए यूनियन बी बराबर क्या लिखते थे, अभी हमने आपको समझाया कि ए में वे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो बी में कौन सा एलिमेंट्स नहीं है, बस ए नहीं है, तो इसको लिखेंगे ए, और ए और बी में वे एलिमेंट्स जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन सा है, बी और सी दोनों में है, तो इसको सिर्फ एक बार लिखते थे बी और सी। और वे एलिमेंट्स जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो बी में कौन सा है, डी और ई है, लेकिन डी और ई ए में नहीं है, तो ये डी और ई हो गया। ये हमने आपको समझाया था ए यूनियन बी इस तरह से लिखा जाता है। ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म। इसको वेन डायग्राम में कैसे समझते हैं, वेन डायग्राम में इसको कैसे समझेंगे उसको समझिए। तो वेन डायग्राम में समझने का तरीका क्या होता था, ये जो हमारे पास उप समुच्चय था ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे। ठीक,
ये कनेक्ट हो जाते थे। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ए में है ए बी सी, ये ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक, बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? बी में भी है बी और सी। बी और सी यहाँ पे ऑलरेडी ए में भी है और बी में भी है। अभी हम इसको और क्लियर समझा रहे हैं। बी और सी के बाद कौन सा है? डी और ई, बी और ई। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये जो हमारा सेट है ये कौन सा है? ये हमारा सेट है ए, ये सेट है बी, लेकिन ये किसका सबसेट होगा? तो ये जो सेट ए है और ये जो सेट बी है ये यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट होगा। लेकिन हम यहाँ पे सेट कंसीडर करके चल रहे हैं, सेट मान के चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको सेट बोल रहे हैं, नहीं तो हम इसको सबसेट बोलते या उप समुच्चय कहते। तो हमारे पास जो समुच्चय है ए बी सी में आप देख रहे हैं कि बी और सी यहाँ पे भी है और इसमें जो बी और सी है वो भी यहाँ पे है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ए वाला जो ये भाग है, ये वाला कौन सा है? ये वाला जो ये भाग है ये किसका भाग है? ये भाग है इस वाले का, मतलब इस वाले गोले का। और इतना भाग जो आप देख रहे हैं ये किसका भाग है? ये किसका? बी का। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो बी और सी दोनों में है। बी और सी दोनों में होने के बावजूद भी हम इसको दोनों में होने के बावजूद भी एक बार लिखते थे, जो कि बी और सी हमने यहाँ पे लिखा है। और उसके साथ साथ ए के भी सारे एलिमेंट्स को लिखे हैं जो कि इस वाले भाग में नहीं है, बी और सी के साथ जो नहीं है, मतलब इस ये वाला जो भाग है इसमें जो एलिमेंट्स नहीं है उसको भी हमने लिखा है। और इसमें जो बी वाले भाग में डी और ई है जो इसमें नहीं है उसको भी हमने लिखा है। तो इस प्रकार का जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है ये होता है किसमें? यूनियन में। तो यूनियन को जो वेन डायग्राम के थ्रू समझाया था हमने, आपको ये समझाया था। ठीक, अब हम इसको इंटरसेक्शन के द्वारा समझते हैं कि इंटरसेक्शन में किस तरह से वेन डायग्राम को बनाया जाएगा। हम इसी एलिमेंट्स को लेंगे। तो ये हमारा हो गया एक यूनिवर्सल सेट यू, जिसको हमने आयताकार से प्रदर्शित किया है, यू हो गया। इसके अंदर हम लेते हैं कौन सा? एक सेट ए और एक सेट बी, और इसका विभाग आप देख रहे हैं कुछ कॉमन है। तो ये जो हमारा है सेट है बी, ये है ए और ये है बी। अब आप इसके एलिमेंट्स को लिखिए। तो ये जो था हमारा ये था यूनियन, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं यूनियन। ठीक, और ये हमारा है इंटरसेक्शन, ये हमारा है इंटरसेक्शन, ये था यूनियन। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझिएगा कि कहां पे डिफरेंस आ रहा है। इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? इसमें है ए बी सी, जिसमें बी और सी इस कॉमन वाले भाग में है। तो इसमें है ए बी और सी, इसमें भी है बी और सी जो कि कॉमन वाले भाग में है। और बाहर भाग में क्या है? डी और ई, इसके बाहरी भाग में डी और ई है। जब आप इसका यूनियन निकालिए तो ए बी सी डी ई आया, लेकिन जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, किसका? जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे इस वाले, ये जो कैलकुलेशन है हमारा, जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? इसका इंटरसेक्शन निकलेगा ये इंटरसेक्शन बी। लिखने का तरीका आप देख रहे हैं कि ये ए यूनियन बी है, ये इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसमें सिर्फ वे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो ए तथा बी दोनों में हो, लेकिन कैसे हो? कॉमन हो। तो देखिए आप दोनों में कौन सा कॉमन है? ए में जो है बी और सी है और बी में भी जो है बी और सी है। यहां से देखिए ए में भी बी और सी है, बी में भी बी और सी है। तो इसको जो मैथमेटिकल लिखने का तरीका होता था, अगर आप इसको इंटरसेक्शन के रूप में लिखते तो कैसे लिखते? मान लीजिए ये हमारा सेट था ए, ये सेट था बी। ए में कौन से एलिमेंट्स थे? ए में एलिमेंट्स थे ए बी सी, और बी में कौन से एलिमेंट्स थे? बी में थे बी सी डी और ई। ये हमारे एलिमेंट्स थे। जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालते थे तो सिर्फ वे एलिमेंट्स लिखते थे जो ए तथा बी में दोनों में हो। तो ए तथा बी में दोनों में कौन सा है? बी और सी इसमें है, बी और सी इसमें है। तो इसका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो बी और सी हो जाएगा, बी कॉमा सी। ये एक नया सेट बन जाता था। लेकिन जब आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो वेन डायग्राम में इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो सिर्फ ये वाला पार्ट होगा,
मतलब इस कॉमन वाले भाग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ए और बी का इंटरसेक्शन कहलाएंगे। तो ए और बी का इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो वेन डायग्राम में जो एलिमेंट्स आएंगे वही एलिमेंट्स इसके मैथमेटिकल फॉर्म में आएंगे। तो देखिए बी और सी इसके मैथमेटिकल फॉर्म में भी है और बी और सी इसके वेन डायग्राम में भी है। तो वेन डायग्राम में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वेन डायग्राम में भी वही एलिमेंट्स आएंगे जो आपका मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म में भी आप देख रहे हैं बी और सी है और वेन डायग्राम में भी आप देख रहे हैं बी और सी है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है यूनियन में और इंटरसेक्शन में, जब आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू लिखते हैं। और ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है मैथमेटिकल फॉर्म में, जब आप इसका यूनियन का मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं और जब आप इसका इंटरसेक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। इसका जो अगला प्रकार है वो है दो से अधिक समुच्चयों का प्रतिच्छेद। मतलब अगर हमारे पास दो से अधिक समुच्चय हो तो उसका इंटरसेक्शन किस प्रकार से लिखा जाएगा, अब हम उसको समझते हैं। अभी तक हम आपको सिर्फ दो समुच्चय लेकर समझा रहे थे, एक ए और एक बी। इसी तरह से मान लीजिए और भी समुच्चय हो ए बी सी डी, आगे ऐसे और भी समुच्चय हो तो उनका इंटरसेक्शन आप किस तरह से लिखेंगे। इसका अगला जो प्रकार है वो है दो से अधिक समुच्चय का प्रतिच्छेद। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। एक दूसरा सेट ले लीजिए बी जिसमें 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। हम एक तीसरा और भी सेट ले रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं सी। हम सिर्फ 3 ही ले रहे हैं, आप 4 5 6 और भी ले सकते हैं। हम तीसरा ले रहे हैं और उसमें हम क्या लिख रहे हैं 3 4 5 6 7 8। ऐसे आप और भी चाहें तो बना सकते हैं। हम ओवरऑल आपको समझाना क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे और भी सेट मिल जाएं, 3 4 5 6 सेट मिल जाएं तो उनका इंटरसेक्शन आप किस तरह से निकालेंगे, हम इसी बात को समझाना चाहते हैं। अगर आप ए बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 लाइन का परिभाषा, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। यदि 2 से अधिक समुच्चय यदि 2 से अधिक समुच्चय दिए गए हों तो जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 एन तक, अगर 2 से अधिक समुच्चय दिए गए हों जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, तो इसको यहां पे हम जो लिख रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। क्या लिख रहे हैं? ये साइन है और i इक्वल टू 1 to n ai। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ai है, i मतलब 1 से n तक, ए क्या है? ए हमारा पास सेट है और कहां से? आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई रिप्रेजेंट कर रहा है आई इक्वल टू 1 से n तक। और ये क्या है? इंटरसेक्शन है। ये जो साइन है ये इंटरसेक्शन है। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास जो i इक्वल टू 1 2 3 अगर रखेंगे तो A1 A2 A3 ऐसे मिलते जाएगा। यदि i का मान आप 1 से n तक रखते हैं, 1 से n तक मतलब ये देखिए A1 A2 A3, जैसे जैसे आप i का मान बदलेंगे कहां से कहां तक? 1 से n तक, तो उसके बीच में जो हमारा ये इंटरसेक्शन मिलेगा
उसको इस तरह से लिखा जाएगा। या इसका दूसरा जो लिखने का तरीका होता है, या अगर आप इस जो हमारी ये समुच्चय है इसको अगर इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन डॉट 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 कहाँ तक? इंटरसेक्शन AN तक। ठीक, तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये वाला पार्ट समझिए कि यही तो हमारे पास सेट है कि A1 A2 A3। देखिए यहाँ पे A1 की जगह पे अब मान लीजिए हम इस ABC को हटाते हैं और यहीं पे लिख देते हैं। इसको हम लिख देते हैं A1, इसको लिख देते हैं हम A2, इसको लिख देते हैं A3। ऐसे ऐसे और भी हमारे पास A4 A5 A6 होता। तो इसका इंटरसेक्शन आप कैसे लेंगे? तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसको लिखने का या तो ये तरीका होगा या ये तरीका होगा। लेंगे कैसे, हम उसको समझा रहे हैं। लिखने का तरीका क्या है? आप इसको लिखिए, ये आसान है। आसान तो ये भी है, लेकिन शायद अगर आप इसमें से कोई एक भूल जाएंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा। यहां पे जो आप लिखेंगे इसको लिखना आसान है कि A1 इंटरसेक्शन A2 A2 इंटरसेक्शन A3। ऐसे अगर A4 होता तो A3 इंटरसेक्शन A4, ऐसे आगे भी बढ़ सकता था। अब हम लिख रहे हैं कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। हमारे पास 3 सेट हैं तो इसको हम लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 2 सेट को लेते, एक A1 और एक A2, तो इसमें इंटरसेक्शन वाला भाग मतलब इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन था? इसमें 2 और 3 था, इसमें भी 2 और 3 था। तो इसमें जो दोनों में 2 और 3 होगा वो कॉमन होगा। लेकिन हम कितना ले रहे हैं? हम 3 सेट ले रहे हैं, एक A1 एक A2 एक A3। तो अब हम इन तीनों में देखेंगे कि तीनों में कौन कॉमन है। अगर आप यहाँ पे 2 ले रहे थे, एक A1 और एक A2, तो सिर्फ A2 और 3 और 2 और 3 मिल रहा था। लेकिन जब आप इसको ले रहे हैं तो इसमें देखिए 3 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो इसका A1 A2 A3 का जो इंटरसेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ 3 मिलेगा। इंटरसेक्शन का मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन सिर्फ एक 3 ही है जो तीनों में आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं है। इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो इन तीनों में हो, सिर्फ किसके अलावा? 3 के अलावा। तो 3 एक ऐसा सेट होगा, समुच्चय होगा जो इसका इंटरसेक्शन होगा। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी को समझेंगे।